दुखारी अस प्रभु हृदय हृदय अछत अभिकारी। गीता भी कहती है कि ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सबके हृदय में वर्तमान है। तब एक प्रश्न उठता है बंधुओं कि ईश्वर के हृदय में बसते हुए भी हम दुखी क्यों हैं? अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जगत दीन दुखारी। सारा संसार दुखी क्यों है? हमारे दुखों को वो ईश्वर बैठा बैठा मिटा क्यों नहीं देता? ये एक चिंता का सबब बनता है। इसके संबंध में मानस के दो छोटे छोटे प्रकरणों से हम कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। एक प्रकरण तो है काकभूषुंड जी का, जब वो भगवान प्रभु श्री राम की बाल लीला में भाग लेते हैं। आपने देखा वो कहते हैं मानस में कि लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही तह तह ले उड़ाई, अजूठाई गिरे अजीर मह सो उठाई कर खाऊं। काकभूषुंड जी एक छोटे कौए के रूप में, भगवान श्री राम बाल रूप में भगवान श्री महाराज दशरथ के आंगन में विहार करते हैं। काकभूषुंडी जी जो है छोटे कौए के रूप में जाते हैं और जब भगवान खाते खाते जूठन गिराते हैं तो वो उसे ग्रहण करते हैं। यही प्रसंग है, इससे कुछ मिलता है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि एक बार की बात है कि भगवान राम आंगन में खेल रहे थे, माता कौशल्या आती है, एक पुआ देती हैं, भगवान राम वो पुआ खाने लगे तो मुझे खुशी हुई कि चलो मुझे भी जूठन मिलेगा। लेकिन आज बात कुछ और हो गई, भगवान ने जूठन नहीं गिराया, पूरा का पूरा खा लिया। मैं बार बार जाता था तो मुझे अपने हाथ से भगा देते थे। मैंने सोचा कि ये क्या बात हो गई, आज भगवान इतने कंजूस कैसे हो गए। तो बहुत देर तक सोचने के बाद जब मैंने कई बार उनकी ये क्रियाएं देखी तो मैं उड़कर जाने लगा वहां से। मैं सोचा चलूं, ये दशरथ राजा के लड़के हैं, ये राजकुमार हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ईश्वर कैसे हो सकते हैं, जिसे एक पूप देने में इतनी आपत्ति है। कहते हैं ईश्वर सब कुछ देता है, तो ये ईश्वर नहीं हो सकते। तो मैं उड़ने लगा। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि उड़ते उड़ते, अब चूंकि काकभूषुंडी जी की जो गति है वो अव्याहत गति है, वो सप्तावरण को भेद करके ब्रह्मांड की सीमा के पहले तक पहुंच सकते हैं, इतनी उड़ान है उनकी। तो वो कहते हैं कि सप्तावरण भेद करी ब्रह्मलोक लगी गया हूं मैं, चितवत पंच उड़ात। मैं ब्रह्मलोक तक गया पीछे देखते हुए, लेकिन हो क्या रहा था कि जुग अंगुल कर बीच दुई राम भुजई मोहितात। कहे भैया भगवान राम की भुजा के 2 अंगुल मेरे पीछे लगे हुए थे और ब्रह्मलोक तक मेरे और भगवान की भुजाओं के अंगुलों के बीच में 2 अंगुल की दूरी थी, भगवान की भुजाओं के बीच में। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु भगवान के अंगुल, भगवान की भुजाएं आपसे 2 अंगुल दूर क्यों थी? भगवान चाहते तो आपको पकड़ लेते, उन्होंने पकड़ा क्यों नहीं आपको? कहा यही तो बात है, इसको समझना पड़ेगा गरुड़ जी, यही रहस्य है जीवन का। ये 2 अंगुल की जो दूरी है भगवान और भक्त के बीच में, ये बड़े काम की है बंधुओं। इसका रहस्य सीखना होगा, समझना होगा। ये 2 अंगुल में एक अंगुल तो भगवान की कृपा का है और दूसरा अंगुल है जीव की इच्छा का। अगर जीव की इच्छा नहीं होगी तो भगवान को नहीं पकड़ पाएगा, और भगवान की कृपा नहीं होगी जीव पर तो वो भक्त को नहीं पाएगा। अब यहां मानस के इस प्रकरण में भगवान पकड़ना चाहता है भक्त को, लेकिन नहीं पकड़ पा रहा है। और श्रीमद् भागवत में इसी का उल्टा है। वहां यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांधती हैं रस्सी में, और बांधते बांधते चाहे जितनी बड़ी रस्सी मंगाती हैं 2 अंगुल फूटी पड़ जाती है। वहां भक्त भगवान को पकड़ रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है। यहाँ भगवान भक्त को पकड़ना चाह रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। दूरी केवल 2 अंगुल की है। वो दोनों 2 अंगुल की दूरी का रहस्य यही है, उसमें एक अंगुल जो है भगवान की कृपा का है और दूसरा जीव की इच्छा का है। भगवान लाख आपको आप पर कृपा करना चाहें तब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, भगवान से कहेंगे नहीं कि हे प्रभु हमारे जीवन के दुखों को आप दूर कर दीजिए, सत्संग में नहीं जाएंगे, वहां से ये रस नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक भगवान आपके ऊपर कृपा नहीं करेगा। अब इसका एक सूत्र एक छोटे से प्रकरण में और कि सेतु बंध अति भीड़ भई कपि नभ पंथ उड़ाही, पर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार जान। सेतु बंध के प्रकरण में आप देखते हैं कि जब बन गया बांध तो उसके ऊपर से बंदरों के जाने की का क्रम शुरू हुआ। इसके पहले एक प्रकरण देते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं कि भगवान ने कहा
कि भाई आपके पुरुषार्थ का पुल बन गया हो तो आप बताइए, हम चले देखें। तो लिखते हैं कि भगवान देखने के लिए आए जब उस पुल को, और जैसे ही खड़े हुए वैसे ही देखन कहा प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। तमाम जलचर जो है वो सतह पर आ गए और उनका आकार उन जलचरों का भी उतना बड़ा है जितना बड़ा समुद्र का आकार है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तिनकी ओट न देखिए बारी, वो इतने सघन हैं, समुद्र की तलहटी पे आ गए हैं, भगवान को देख रहे हैं, मगन हो छवि सिंधु निहारी। भगवान के रूप सौंदर्य को देख के वो मस्त हैं और अडिग हैं, स्थिर हैं, हट नहीं रहे हैं। बंदर पत्थर मार रहे हैं कि हट जाइए, लेकिन प्रकट बिलोका ही तरह ही तारे। भगवान की रूप माधुरी में इतने आसक्त हो गए हैं कि वो हट नहीं रहे हैं। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सेतुबंध अति भीर भई, कपि नभ पंथ उड़ाही, अपर जलचरण चढ़ी चढ़ी सागर पार ही जाए। अपर जलचरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाए। उन जगनों के ऊपर चढ़ करके भी वो सब बंदर पार कर रहे हैं। सब लोग पार हो गए, अंत में भगवान भी पार हुए। तो बुद्ध के देवता हैं जामवंत। जामवंत ने कहा प्रभु अगर आपके अंदर 400 योजन का पुल बनाने की सामर्थ्य थी तो आपने इतना नाटक क्यों कराया? ये पत्थर लाओ, पत्थर लाओ, नल को लाओ, बुलाओ, वो राम नाम लिखे रखा जाए, पुल बने, सब पार हो। आप पहले ही खड़े हो गए होते और पुल बन जाता और सब पार हो जाते। भगवान ने कहा जामवंत तूने ये तो देखा कि मैं खड़ा हूं और मुझे देखने के लिए 400 योजन जलचर खड़े हैं, पुल बना हुआ है 400 योजन का, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि मैं खड़ा कहां हूं। तुम्हारे पुरुषार्थ के द्वारा बनाए गए पुल के पहले पत्थर पे अगर तुम अपने पुरुषार्थ का एक पत्थर मेरी ओर रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए 400 योजन का पुल बना दूंगा। यही सूत्र है बंधुओं। हम दुखी क्यों हैं? हम सिर्फ इसलिए दुखी हैं कि हम भगवान को बुलाते नहीं, हम उनको पुकारते नहीं। यही 2 अंगुल की दूरी का रहस्य है कि इसमें पहले कौन करे। एक प्रश्न वहां उठा था कि जीव की कृपा पहले हो कि पहले जीव की इच्छा हो कि प्रभु की कृपा हो। तो यहाँ शर्त आ जाती है, बताते हैं जामवंत के पकड़ में कि जीव पहले इच्छा करेगा, वो बुलाएगा। रामायण होता है, अब देखते हैं एक लाइन पढ़ी जाती है, आसन लीजिए प्रेम युक्त आइए पवन कुमार। पवन कुमार की गुठुरी बना के कपड़े की बैठाई जाती है कि हे पवन कुमार आओ यहाँ बैठो। यही है वो पुरुषार्थ का पहला पत्थर कि हम भगवान को बुलाएंगे कि हे प्रभु आओ मेरे जीवन के दुखों को दूर कर दो। हम सत्संग में जाएंगे, हम ऐसे ऐसे महात्माओं की वाणियों को सुनेंगे, अपने जीवन में उन्हें उतारेंगे। क्योंकि देखिए आप इसका उदाहरण देख लीजिए कि सुदामा कृष्ण के मित्र थे, बाल सखा थे, अप्रतिम सखा थे, लेकिन सुदामा की गरीबी दूर नहीं हुई। क्यों? इसलिए नहीं दूर हुई, उसको दूर करने के लिए उन्हें जाना पड़ा अपने पैरों पर चल के। उनकी पत्नी रोज कहती थी द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, नहीं सुनते थे तो उनका दारिद्र्य नहीं दूर हुआ। फिर जब वो पांव पैदल चल के गए, जब उनसे मिले तो मिलते ही फिर कहे वह टूटी सी छानी होती कंचन द्वार पे